सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। अभी डिफेंस फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड साबित हो सकता है। रिसेंट डेज में मोतीलाल ओसवाल के भी डिफेंस फंड आए। अगर आप पिछले 10 सालों से देखोगे या 15 सालों से देखोगे तो भारत में या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिला है, राइट। बट अगर आप डिफेंस सेक्टर देखोगे तो डिफेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर था कि जो हम परचेसेस थे, इंडिया के जो परचेसेस थे, देखना। अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है या फिर जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो समझना। जो ज्योग्राफिकल रीजन है, वी शेप इंडिया के नीचे आता है, वो सभी जगह जो है वो वाटर सेक्टर है। ठीक है, वाटर आता है। हमारी जो कंट्रीज है वो चाइना को हमारा बॉर्डर होता है, उधर पाकिस्तान है, उसके बाद आता है यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है, नेपाल है। सभी ऐसे जगह है जहां पर हमारे डिफेंस की जो जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 75 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स तक देखोगे, इंडिया इंडिया में हमेशा कोई ना कोई वॉर टैक्टिक्स या फिर जो बाहर के लोग हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं, बाहर के कंट्रीज। बट अब हमारी जो एक इम्पोर्ट थी, जो डिफेंस के इक्विपमेंट थे, वो हमेशा से एक इम्पोर्ट सिस्टम में थे। हम रशिया से लेते थे, हम यूएसए से लेते थे, हम इसराइल से लेते थे, या फिर जर्मनी, फ्रांस, ऐसे जो कंट्रीज है, ब्रिटेन से भी हम लेते थे। इसकी वजह ये थी कि ये जो कंपोनेंट्स है उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत एक खतरनाक लेवल पर होता है। मतलब आपको बहुत रिसर्च होनी चाहिए। जो भी आप डिफेंस इक्विपमेंट देखते हो, वन ऑफ द हाईली स्किल्ड वर्कर्स या हाईली स्किल्ड लोग उस सेक्टर में काम करते हैं। तो इसकी वजह से अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 10 सालों से बूस्ट हुआ है, राइट। तो अभी ऐसा समय है कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग खुद की प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके हैं। और इसका वजह यह है कि हमारा जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग लगने वाला वो तो एक है, हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देते। अगर आप एक पॉलिटिकल न्यूज देखते हो तो पॉलिटिकल न्यूज मेरे ख्याल से हमने इंडोनेशिया या फिर ताइवान या फिर इंडोनेशिया को हमने हमारा जो डिफेंस का इक्विपमेंट है मेड इन इंडिया वाला वो हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। इसके वजह से जो हमारे इंडिया में अभी फिलहाल जो चल रहा है, कोई 50 साल, कोई 40 साल, ऐसे जो रॉकेट्स है, ऐसे हमारे मिसाइल से वो 40 साल, 50 साल पुराने हैं। तो यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो थीमेटिक फंड है, ध्यान में रखना। फंडामेंटल फाइनेंशियल चीजें दिखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे। फंड का नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड, थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का यही इशू होता है कि जब भी इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आते हैं तो सबसे होने वाले सेक्टर ये रहते हैं, क्योंकि लोग इमीडिएटली पैसा सभी निकाल लेते हैं। यह कोई ऐसा कंपाउंडिंग होने वाला सेक्टर नहीं कि आप 50 साल, ऑब्वियस 50 साल के लिए रख सकते हो, बट बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़े पोर्टफोलियो के एलोकेशन में नहीं रख सकते। आपका 10% या 5%, 7% आपका होना चाहिए ये स्कीम। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद आते हैं फंड एयूएम। अगर देखोगे एक साल में एयूएम लगभग 3,500 करोड़ का ये एयूएम है। एग्जिट रोड 1% का है, एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। उसके बाद अगर रिटर्न देखे तो एक साल की रिटर्न 133% का रिटर्न आपको मिले। अगर एसेट एलोकेशन देखते हैं तो इक्विटी का एलोकेशन लगभग 95% है। उसके बाद अदर कमोडिटी में होगा। लार्ज कैप का 47% है, स्मॉल कैप का 41% है, मिड कैप का आपका 5 लगभग 6% है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्टॉक आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, रन बाय रूल बाय गवर्नमेंट है। यहाँ पर देखना, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स बाहर पर करते थे, अल्दो अगर आप पॉलिटिकली अच्छे से देखते हो, क्योंकि मैं ये न्यूज को बहुत फॉलो करता हूँ कि कहाँ पर क्या वॉर हो रहे हैं। अगर आप पिछले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट बताता हूँ। अगर आप रशिया या फिर यूएसए देखते हो, रशिया और यूएसए का पिछले 200-300 सालों से एक ही काम है कि जो दूसरे कंट्रीज है उनके बीच में वॉर लगा देने का। अगर वॉर लगा दिया तो वेपन्स उनके बिकते हैं। अगर आप कोई भी वॉर देखोगे, हिस्ट्री में कोई भी वॉर पकड़ के चलो 300 सालों में, तो एक बाजू में यूएसए होगा और उसके बाजू में, अपोजिट बाजू में रशिया होगा। इनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम कितना बेच सकते हैं आपको डिफेंस इक्विपमेंट। उनको कुछ लेना देना नहीं है, आप किधर भी कुछ भी करो, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत जबरदस्त होता है। और इंडिया ने भी ये पॉलिसी अप्लाइड की है कि हम लड़ने नहीं वाले, बट अगर आप लड़ोगे तो हम भी आपको सप्लाई करेंगे। ये अगर आप देखोगे तो फिलहाल में जो मैंने आपको कहा कि इंडोनेशिया या फिर जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें इंडिया ने जो खुद की बनाई हुई मिसाइल है वो भी एक्सपोर्ट कर दिए। तो यहाँ पर ये सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट साबित होगा। मैंने आपको रिटर्न भी दिखाया। पीयर कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसे फंड्स बहुत कम है। मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, अभी रिसेंटली एक मंथ ही हुआ है, और उसके बाद आता है एचडीएफसी का डिफेंस फंड, वो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? क्या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, आपका शॉर्ट टर्म होना नहीं चाहिए। मार्केट में कुछ भी ब्लैक स्वैन इवेंट आ सकते हैं, इसके वजह से ब्लैक आपका शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। बट इस फंड में, इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। डिफेंस फंड को छोड़ना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग फंड है, डिफेंस फंड, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये फंड को आपको हमेशा
पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो इकोनॉमी का जो बेसिस है वही मैन्युफैक्चरिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं होता या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो नहीं ग्रो होता तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हो ही नहीं सकती। ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को 40 या 45 सब्सक्राइबर से आपका गोल होना चाहिए कि आप उसे 100 तक लेके जाओ। ठीक है, इतना ही रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और इस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, आपका 10% या 7% इस स्कीम में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।